अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विनफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग सी शार्प। और इसमें हम लोग कंट्रोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें लेबल कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, बटन कंट्रोल, ये हम लोग पिछले वीडियो में कवर करके आ चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोल है वो कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स को बहुत जगह ड्रॉप डाउन भी बोला जाता है, ठीक है, जहां पे आप क्या करते हैं, एक ऐसा कंट्रोल बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारा ऑप्शंस पहले से रहेगा, बहुत सारा ऑप्शन पहले से रहेगा, और उसमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन जो रहेगा वो सारा हिडन रहेगा, उसमें से एक वैल्यू आपको दिखते रहेगा। और फिर आप जैसे ही क्या करेंगे, जैसे ही आप वो पर्टिकुलर वैल्यू उस पर उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन का क्या खुलेगा, ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। उसमें बहुत सारा ऑप्शंस रहेगा, एक ऑप्शन आप उसमें सेलेक्ट करेंगे, वही ऑप्शन वापस आपको दिखने लगेगा। तो नॉर्मली ड्रॉप डाउन या कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सी सर विंडो फॉर्म कॉम्बो बॉक्स इज यूजर इंटरफेस कंट्रोल दैट कंबाइन फीचर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। इसमें दोनों चीज होता है, टेक्स्ट बॉक्स का भी फीचर होता है, लिस्ट बॉक्स भी होता है। मतलब इट अलाउ यूजर टू आइदर सेलेक्ट एन आइटम फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट और एंटर देयर ऑन टेक्स्ट। आप चाहे तो उसको एडिटेबल भी बना सकते हैं कि उसमें आप अपना नया, या तो आप उसमें ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर सकते हैं या उसमें आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं। तो दो तरह का कॉम्बो बॉक्स होता है, एक होता है एडिटेबल, एक होता है नॉन एडिटेबल। नॉन एडिटेबल में क्या होगा कि सारा ऑप्शन पहले से रहेगा, उसमें आप नया ऑप्शन टाइप नहीं कर सकते। और एडिटेबल में क्या होगा, उसमें पहले से ऑप्शन भी रहेगा और उसमें टाइप भी कर सकते हैं। ये भी कहां मिलता है, system.windows.form नेम स्पेस के अंदर। पर्पस क्या है, अलाउ यूजर टू चूज अ वैल्यू फ्रॉम प्री डिफाइंड लिस्ट। पहले से लिस्ट, जैसे मान लो कंट्री का लिस्ट है, स्टेट का लिस्ट है या कोर्स का लिस्ट है, उसमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शनली इसमें लोग ऐसा भी ऑप्शन कर सकते हैं कि भाई वो आपको ऑप्शन देगा कि आप इसमें टाइप भी कर सकते हैं। और इससे फायदा क्या होता है, सेव स्पेस कंपेयर टू द फुल लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स और इसमें कॉम्बो बॉक्स दोनों एक ही जैसा चीज होता है, उसमें भी ऑप्शन होता है, लिस्ट बॉक्स में भी इसमें भी होता है। इन अंतर क्या है कि लिस्ट बॉक्स में एक से ज्यादा ऑप्शन आपको एक बार में दिखता है और एक से ज्यादा ऑप्शन आप सेलेक्ट भी कर सकते हो उसमें। और इसमें क्या होता है तुम्हारा कि एक से ज्यादा ऑप्शन दिखेगा, लेकिन वो क्या है, एक से ज्यादा ऑप्शन रहेगा लेकिन दिखेगा कितना, एक। तो वो थोड़ा स्पेस क्या लेता है, कम लेता है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे। और इसमें एलिमेंट्स कैसे डालते हैं, दोनों तरह से बताएंगे। एक होगा कि पहले से एलिमेंट डाला हुआ रहेगा, प्रॉपर्टी के थ्रू पहले ही बता देंगे। और एक होगा डायनेमिक क्लिक, नहीं आप चाहते हैं कि भाई कहीं डेटाबेस से आ रहा है या कहीं पे भी एरे में है, वहां से वो ऐड हो जाए, ठीक है। तो दोनों तरीके से बताएंगे। तो चलिए एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें भी हम लोग लिस्ट बॉक्स और कॉम्बो बॉक्स देखेंगे। तो यहां देते हैं कॉम्बो लिस्ट टेम। अभी हम लोग चाहते हैं क्या कि हमारा कंट्री का लिस्ट है, उसमें 4-5 कंट्री पहले से रहेगा। नहीं, अभी हम लोग डायरेक्ट डालेंगे ऐसे। वो सब लिस्ट तुम्हारा या तो एरे में हो सकता है या फिर तुम्हारा डेटाबेस में हो सकता है। तो वो डेटाबेस के साथ जब कनेक्टिविटी पढ़ाएंगे, हाँ वो मिल जाएगा तुमको वेब सर्विस के फॉर्म में। तुम चाहते हो कि सारा कंट्री का लिस्ट हमको कहीं से मिल जाए, तो वो वेब सर्विसेज बहुत सारा होता है जहां से कंट्री का लिस्ट वगैरह मिल सकता है। फिलहाल अभी हम लोग क्या चाहते हैं, एक कॉम्बो बॉक्स बनाना। तो उसके लिए एक लेबल बनाएंगे पहले। लेबल में लोग डाल देते हैं सेलेक्ट कंट्री, ठीक है। और इसके सामने एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं, कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स क्लिक कर दी। जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं रख लीजिए। कंट्री में हम लोग चाहते क्या है, यहां पे कंट्री के अंदर मान लो तुम्हारा जो भी रहेगा वो पहले से रहेगा। तो इसका हम लोग प्रॉपर्टी चेंज करेंगे। कोई भी, हाँ पहले से रहेगा, उसमें हम लोग कोई रन टाइम में वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। तो यहां मालूम दो कंट्री देना चाहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, सिंपल सा। तो यहां पे हम लोग इसको क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, और कोई भी कॉम्बो बॉक्स में पहले से वैल्यू डालने के लिए आइटम्स नाम का एक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है, आइटम्स है। ये कलेक्शन है, यहां इसका ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे, आ गया। अब जो भी लिखना हो लिख दो, जैसे इंडिया, इंटर मार के पाकिस्तान, ऐसे जो भी चाहिए, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, और ओके कर दिया, ठीक है। इसमें एक चीज और सेट कर सकते हैं हम लोग कि अपने आप कौन सा वैल्यू सेलेक्ट आएगा।
ऑटोमेटिक कौन सा है? तो उसके लिए होता है सेलेक्टेड इंडेक्स करके होता है। अभी कोई सेलेक्टेड नहीं आ रहा, देखो अब यहाँ टाइप करने का भी ऑप्शन आ रहा है, हम बोले थे टाइप भी कर सकते हैं या यहां से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि टाइप का ऑप्शन ना आए। तो अगर आप चाहते हैं कि यहां पे क्या हो, यहां पे कोई टाइप ना कर पाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहां पे देखो ड्रॉप डाउन स्टाइल नाम का क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, यहां पे जाके हम लोग क्या कर देंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि अब आप टाइप नहीं कर पाएंगे। देखो अब यहां पे देखो कर्सर नहीं आ रहा, आपको सिर्फ चूज करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, यहां पे आप उससे कुछ कर नहीं पा रहे एक्स्ट्रा। चलिए अब हम लोग इसमें एक और काम करते हैं। सेलेक्ट इंडेक्स बोले ना कि होता है प्रॉपर्टी। हम लोग चाहते हैं कि पहला वाला आइटम ऑटोमेटिक क्या है, सेलेक्टेड आए। एक सेलेक्टेड इंडेक्स करके ऑप्शन होता है, यहां पे नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका ड्रॉप डाउन सॉरी इसका फॉर्म का लोड इवेंट में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, फॉर्म का लोड, डबल क्लिक करके फॉर्म का लोड में आ गया, और मेरा कॉम्बो बॉक्स का ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स नाम का प्रॉपर्टी होता है। यहां क्या डाल दिया, जीरो, पहला वाला क्या रहेगा, सेलेक्टेड आएगा। देखते हैं, अब इंडिया पहले सेलेक्टेड आ रहा है ना। तो ये तो हो गया हमारा क्या, कुछ कुछ प्रॉपर्टी बताया, बाकी बैक कलर, फोल कलर, फोन्ट वोन्ट सब इसमें भी है। तो कुछ तो कॉमन प्रॉपर्टी होता है, बैक कलर, फोल कलर, फोर कलर, फॉन्ट, ये सब तो हर में रहता है। अब हम लोग चाहते हैं इसका कुछ इवेंट देखेंगे, हम चाहते हैं यहां से इंडिया सेलेक्ट करें, तो नीचे एक ड्रॉप डाउन होगा, उसमें इंडिया का स्टेट आ जाना चाहिए, और वो डायनेमिकली आना चाहिए, वो पहले से टाइप किया हुआ नहीं रहेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए एक और कॉम्बो बॉक्स हम लोग लेते हैं कि एक कॉम्बो बॉक्स के वैल्यू पे दूसरा कॉम्बो बॉक्स का वैल्यू पॉपुलेट होना चाहिए। ये हम लोग जब ASP.NET पढ़े थे वहां पर भी देखे थे। कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेते हैं इसी को, और यहां देते हैं सेलेक्ट स्टेट, क्या डाल देते हैं, सेलेक्ट स्टेट, और इस वाले कॉम्बो बॉक्स को कॉपी पेस्ट करते हैं ताकि सेम तरह का हमारे पास क्या आ जाए, अरे लॉक है सॉरी, इसमें हम लोग गलती से एक प्रॉपर्टी लॉक्ड को ट्रू कर दिए थे। लॉक कर देने से क्या होता है, तो डिजाइनिंग समय कोई भी चीज को लॉक कर दोगे तो फिर वो गलती से इधर उधर हाथ वाथ लग के इधर उधर नहीं होगा। ये ड्रॉप डाउन आ गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, इससे वैल्यू सेलेक्ट करें तो इसमें वैल्यू आना चाहिए, तो इसका एक इवेंट होता है, क्या होता है, एक इवेंट। कौन सा इवेंट, चलो देखते हैं। ये आप प्रॉपर्टी में आते हैं, इवेंट में आते हैं। अगर आप कोई भी कॉम्बो बॉक्स में कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने पे कोई काम होना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। क्या होता है, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, डबल क्लिक कर दीजिए, या कॉम्बो बॉक्स पे डबल क्लिक करते तो आ जाता। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तुमको कुछ एरे बनाना, फिलहाल तो मेरा डेटाबेस में है नहीं डेटा, तो या तो आप एरे बना सकते हैं या तो आप लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, एरे बना लेते हैं। स्ट्रिंग, मान लो इंडिया के लिए स्टेट बनाते हैं, तो आई स्टेट, इंडिया का स्टेट, इंडिया के स्टेट क्या क्या हम डालना चाहते हैं, तो इंडिया के स्टेट हम लोग डालना चाहते हैं बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यूपी, MP, हरियाणा, तमिलनाडु। हाँ, ऐसे सारा कंट्री का अलग अलग एरे बनेगा फिलहाल। ऐसे जो नॉर्मली डेटाबेस में एक बार एंट्री करके मास्टर रिकॉर्ड सब डाला हुआ रहता है। कर्नाटका, फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसी तरह से हम लोग पाकिस्तान का कर लेते हैं, P स्टेट, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो तीनों को याद है।
रावलपिंडी वो स्टेट है सर? स्टेट है? पंजाब सिंध ये सब है, देखो सब शहर का नाम है, ये सब शहर का नाम है, लाहौर वगैरह। पंजाब, ना ना वो भी शहर है। सिंध, उस शहर का नाम है इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को स्टेट है। खैबर पख्तूनख्वा, पख्तूनख्वा, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। नेपाल में स्टेट का सिस्टम है कि नहीं पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से एक दो को बांग्लादेश का भी डाल देते हैं, बी स्टेट बांग्लादेश का, स्टेट्स ऑफ बांग्लादेश। इसमें स्टेट होता ही नहीं है। चलो कुछ नहीं, यहाँ कुछ कुछ दिया हुआ है वही डाल देते हैं, जो यहाँ सिटी है, रंगपुर, ढाका, ढाका, रंगपुर, राजशाही, सिलहट, बारीसाल, चिट्टागांव, चिट्टागोंग, खुलना। नेपाल का डाल देते हैं। हाँ हाँ, अभी मेरा बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये नेपाल, तीनों। कल परसों नेपाल से भी एक बच्चा फोन किया था, आज भी मैसेज किया है, वो मैसेज किया था, फोन कर रहा था, बोल रहा है नेट से निकाल लेता है ना, गूगल मैप में, वेबसाइट से। एन स्टेट, अब नेपाल में तो भी स्टेट नहीं होगा। कोसी, मधेश, बागमती, कोसी, मधेश, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी। करनाली, और सुदूर पश्चिम। और एक बच गया श्रीलंका ना, एस स्टेट। सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ वेस्टर्न, सबरगमुआ, ABRGA, सबरागामुआ, और युवा, UVA,
यूवीए और लास्ट है युवा एंड वेस्टर्न। वेस्टर्न तो हम लोग नहीं, अच्छा वेस्टर्न, चलो रहने दो, कौन हम लोग को यहाँ सारा डालना जरूरी। अभी हम लोग सारा एरे बना लिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही ये आएगा तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, कॉम्बो बॉक्स से कौन सा वैल्यू सेलेक्ट हुआ वो निकालना हो। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कंट्री सी इक्वल्स टू कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड, इंडेक्स नहीं होगा, इंडेक्स से तो इंडेक्स आ जाएगा 0 1 2 3 4, सेलेक्टेड आइटम होगा हमको लगता है, या सेलेक्टेड आइटम है ना, सेलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग। अरे एक बार पहले क्या हो गया, हाँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो करके देख लेते हैं क्या आ रहा है, सेलेक्ट करने पे बाद में काम करेंगे। तो वो वैल्यू इंडिया वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका जो भी है, आया इंडिया, क्योंकि इंडिया सेलेक्टेड था, पाकिस्तान नेपाल आ रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहां चेक करेंगे सबसे पहले, इफ सी डॉट इक्वल्स, अगर क्या है इंडिया है, कॉम्बो बॉक्स में क्या सेलेक्ट हुआ है इंडिया, तो अब हमको करना क्या है कि तुमको कॉम्बो बॉक्स 2 में वैल्यू ऐड करना है, कहां से, एरे से। तो एरे में कितना वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम लोग क्या करते हैं फॉर ईच, वहां स्ट्रिंग का एरे है तो यहां क्या करेंगे स्ट्रिंग एस इन आई स्टेट आ गया, और वैल्यू किस में ऐड करना, कॉम्बो बॉक्स 2 में। तो रन टाइम में कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू ऐड करने के लिए कॉम्बो बॉक्स का ऑब्जेक्ट डॉट आइटम्स नाम का प्रॉपर्टी है डॉट ऐड, और यहां पे क्या ऐड कर देंगे एस, ठीक है। और ये जब सारा ऐड हो जाएगा तो इसका हम चाहते हैं कि पहला वाला वैल्यू सेलेक्टेड है, क्या है पहला वैल्यू वाला वैल्यू, तो कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू एस, तुम्हारा वेरिएबल बना है जो इसमें से आई स्टेटमेंट से एक एक वैल्यू निकाल के क्या करते जाएगा, डालते जाएगा। तो मान लो पहले वहां बिहार है तो पहले इसमें बिहार डाल देगा, फिर जितना बार उतना बार लूप चलेगा, एक एक वैल्यू करके। फोर ईच में क्या होता है, फोर ईच एक ऐसा लूप है जो कलेक्शन के लिए होता है, एरे चाहे लिस्ट या कोई भी तुम्हारा कलेक्शन है, क्यू है, स्टैक है, और उसमें से एक एक वैल्यू निकाल के कहाँ डालते चला जाएगा एस में, और उसी एस को फिर कहाँ ऐड कर रहे हैं हम लोग कॉम्बो बॉक्स 2 में। देखते क्या होता है, लेकिन अभी एक इसमें गड़बड़ है जिसको भी सुधारेंगे। अभी तो सिर्फ इंडिया वाला आएगा, बाकी भी नहीं आएगा। अभी पाकिस्तान के तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन अभी इंडिया सेलेक्ट करते हैं, आया। अच्छा सेलेक्टेड इंडेक्स, अच्छा कॉम्बो बॉक्स 1 कर दिए, सॉरी, यहाँ कॉम्बो बॉक्स क्या होगा 2 होगा। में इंडिया का है आगे भाई, कुछ गड़बड़ हुआ, रुक जाओ। अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं बता रहे क्या हुआ, हुआ क्या ना कि हम लोग यहाँ कॉम्बो बॉक्स को कॉपी पेस्ट किए थे, याद है। तो कॉम्बो बॉक्स को जब कॉपी पेस्ट किए तो उसका आइटम भी इसके अंदर आ गया पहले से, यही होता है। तो यहाँ आइटम्स को जाकर हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी हम लोग कॉपी पेस्ट किए थे किसको, इसको। यहाँ पे तो भाई आइटम्स भी तो साथ ही साथ आ गया ना, इसको क्या किया, आइटम्स में जाके उसको मिटा दिया। आओ आओ यहाँ पे, क्योंकि अभी इंडिया ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता तो देखो इंडिया के स्टेट आ गया है। अब इसी तरह से तुम क्या चाहते हो कि यहां से हम लोग क्या सेलेक्ट करें, पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तान का स्टेट आ जाए, लेकिन अभी वो हो जाएगा, लेकिन उसमें एक गड़बड़ होगा, दिखाते हैं। हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे, रन टाइम में ऐड करना है। अगर मान लो कि इंडिया नहीं है तो यहाँ क्या देंगे फिर, सिर्फ सी डॉट इक्वल्स, अगर क्या आ रहा है कंट्री जो है वो अगर क्या है पाकिस्तान है, क्या है पाकिस्तान है, ये वाला चीज को हम लोग यहां ना डाल के लास्ट में डालेंगे, बाहर के सब काम होने के बाद वो करेगा, कहीं से भी आएगा तब वो कर लेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ क्या डाल देंगे पी स्टेट, क्या डाल देंगे तो पाकिस्तान वाला ऐड कर देगा। इसी तरह से हम लोग क्या कर देंगे, अब एलसिफ एलसिफ चलेगा, फिर यहाँ पे पाकिस्तान की जगह क्या कर देंगे नेपाल, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन स्टेट, नेपाल के बाद क्या हो जाएगा श्रीलंका, बांग्लादेश, बांग्लादेश कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी ऊपर नीचे आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट क्या है श्रीलंका,
तो यहाँ पे क्या दे देंगे, एस स्टेट। अभी देखो तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन इसमें होगा क्या, एक कंट्री सेलेक्ट करेगा, दूसरा सेलेक्ट करेगा, तो उस दोनों का ऐड होते चला जाएगा। देखना अभी यहाँ बिहार झारखंड दिख रहा है ना, अब यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान। अब इस वक्त पाकिस्तान और बिहार झारखंड इसका इंडिया दोनों का दिखा रहा है। फिर सेलेक्ट करते हैं हम लोग किसका, श्रीलंका का। अब देखो तीनों का दिखा रहा। तो अभी हो क्या रहा है कि पहले से जो ऐड है उसी में नया ऐड हो जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं जब भी कोई नया ऐड करे तो पुराना वाला क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कभी भी कॉम्बो बॉक्स में हम लोग डायनेमिकली वैल्यू ऐड करते हैं तो नया ऐड करने से पहले क्या करते हैं, पुराने वाला को क्लियर कर देते हैं। पुराने वाला को क्लियर कैसे करते हैं, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट क्लियर। तो जितना भी आइटम पहले क्या करेगा, क्लियर करेगा, तब नया वाला को ऐड करेगा। कॉम्बो बॉक्स 2 सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्बो बॉक्स 2। तब जब भी नया ऐड करेगा उससे पहले पुराने वाला को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। तो देखो अब यहाँ पे इसी तरह से डेटाबेस से अगर आएगा तो डेटाबेस से भी हम लोग ऐड कर सकते हो। तो मेन है कि आपको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉम्बो बॉक्स आइटम्स डॉट ऐड, और रिमूव करने के लिए कॉम्बो बॉक्स आइटम डॉट रिमूव। तो उसमें वैल्यू देकर रिमूव करना पड़ेगा, और कॉम्बो बॉक्स आइटम डॉट क्लियर से क्या होगा, क्लियर हो जाता है। चलो देखते हैं अब हम लोग जो चाह रहे, देखो अभी इंडिया की है तो इंडिया का सारा आ रहा है। जैसे पाकिस्तान करेंगे, देखो पाकिस्तान का सारा आ गया। जैसे हम लोग नेपाल करते हैं, जीरो वाला अपने आप सेलेक्टेड हो जाएगा। अब इसमें हम लोग एक और चीज आते हैं कि नहीं, ये सारा क्या है, सॉर्टेड आए एबीसीडी के हिसाब से। तुम डेटा कैसे भी डाले हो, लेकिन हम चाहते हैं दिखे कैसे, सॉर्टेड। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, श्रीलंका वाला काहे नहीं ऐड हुआ, रुको तो श्रीलंका श्रीलंका श्रीलंका, श्रीलंका का हम लोग लगता है स्पेलिंग वगैरह कुछ है। और हाँ, ये जो प्रॉब्लम मान लो कोई इसी में है ही नहीं, हम लोग उसको जीरो इंडेक्स सेलेक्ट करना भी क्या हुआ, इंडेक्स आउट ऑफ, क्योंकि उसमें ऐड नहीं हो पाया, किसी भी कारण से नहीं हो पाया। अभी मैं देखेंगे क्या कारण है। तो हम लोग यहाँ पे देखो यही सब चीज होता है कि आपको अलग अलग कंडीशन लगाते जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये इंडेक्स तभी सेलेक्ट होगा जब कॉम्बो बॉक्स 2 जो है उसका जो आइटम्स है, उसका जो काउंट है, उसका जो काउंट है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। मतलब अगर उसमें एक भी वैल्यू है तभी ये इंडेक्स 0 होगा, नहीं तो इंडेक्स 0 नहीं। अभी क्या हो रहा था, एक्सेप्शन आ जा रहा था ना। अब अगर नहीं ऐड हो पा रहा तो एक्सेप्शन नहीं आएगा, क्योंकि अगर नहीं ऐड हुआ तो उसमें काउंट क्या रहेगा, 0। तो ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा तो इसमें जाएगा ही नहीं। ये सब छोटा छोटी चीज हमको लगता है श्रीलंका में हम लोग क्या किए हैं, नहीं हाँ श्रीलंका में हम लोग क्या किए कि स्पेस दे दिए हैं। श्रीलंका में क्या दे दिए हैं, स्पेस। 3LANKA श्रीलंका। अच्छा देखते हैं कुछ होगा, आ तो गया, देखो आया, इसमें नहीं आया था। ओ बांग्लादेश का स्पेलिंग देखो यहाँ गलत है, BANG छूटा हुआ, इसीलिए इसमें नहीं मिल पा रहा था बांग्लादेश वाला। चलो बांग्लादेश का स्पेलिंग वहां सुधार देते हैं। प्रॉपर्टीज से किए तो प्रॉपर्टीज से कर सकते हैं। और इसको भी तुम डायनेमिकली ऐड कर सकते हो लोड करते समय। तुम चाहते हो लोड करते समय डायनेमिकली ऐड हो, हमको प्रॉपर्टी से ऐड ना करना पड़े, भी दिखा देते हैं। BANG छूटा हुआ देखो, तो वहां तो हम लोग बांग्लादेश के स्पेलिंग सही दिए हैं कंडीशन चेक करते समय। इस तरह का तुम लोग देखते हो कि जैसे सिलेक्ट करते हैं नीचे आ जाता है। जनरली कॉम्बो बॉक्स में ज्यादातर जो इवेंट सेलेक्ट होता है वो कौन सा सेलेक्ट होता है तुम्हारा, वो सेलेक्ट होता है, यूज होता है तुम्हारा सेलेक्ट इंडेक्स। बाकी जो छोटा मोटा प्रॉपर्टी वो बता ही दिए, कैसे क्लियर करते हुए बता दिए, कैसे रन टाइम में ऐड करते हुए बता दिए। इसको भी तुम चाहते हो कि नहीं रन टाइम में ऐड हो, कब ऐड हो, रन टाइम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एरे बना के उसको ऐड कर लेंगे। और उसका कब होना चाहिए, जब फॉर्म लोड हो रहा है उस समय। तो यहाँ से देखो हम सारा आइटम उड़ा देते हैं, यहाँ सारा आइटम क्या किए, उड़ा दिए, और फॉर्म में चले गए। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्री बना लेते हैं, स्ट्रिंग कंट्रीज, COUNTRI कंट्रीज। कौन कौन सा कंट्रीज होगा भैया, तो वो होगा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल और श्रीलंका। ये हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जैसी फॉर्म लोड हो रहा है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर ईच, ठीक है, और यहाँ स्ट्रिंग C इन कंट्रीज, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट आइटम्स डॉट ऐड। इसमें तो कॉम्बो बॉक्स 1 में ऐड करना, और किसको ऐड कर देंगे,
सी को। तो अब देखो ये डायनेमिकली, उसमें भी डायनेमिकली ऐड होगा। देखो आया। इस तरह से हम लोग कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। कॉम्बो बॉक्स समझ में आ गया। अगला ऑप्शन हम लोग क्या देखेंगे अब, लिस्ट बॉक्स। अच्छा, इसको हम लोग चाहते हैं कि ये सॉर्टेड आए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे एक प्रॉपर्टी होता है सॉर्टेड, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पे सॉर्टेड में चले जाएंगे। यहाँ पे देखना एक सॉर्टेड नाम का प्रॉपर्टी होता है हर कॉम्बो बॉक्स में, है ना। सॉर्टेड अभी क्या है, फॉल्स है, तो क्या कर देते हैं, ट्रू। हाँ, लेकिन वो तुम्हारा जीरो पोजीशन वाला चेंज हो जाएगा, जो सबसे ऊपर रहेगा, जीरो का मतलब गया जो सबसे ऊपर है वही सेलेक्टेड आएगा। दोनों को सॉर्टेड ट्रू कर दिया। अब देखना वहां पे बांग्लादेश पहले आएगा, है ना। फिर INP और S, श्रीलंका सेलेक्ट किया, देखो सी पहले आया, डब्ल्यू कहाँ आ रहा है बाद में, इंडिया सेलेक्ट करते हैं। देखो बी पहले आ रहा है और डब्ल्यू कहाँ आ रहा है बाद में। तो सॉर्टेड भी कर सकते हैं आप, जनरली सॉर्टेड रहता भी है ताकि यूजर को खोजने में आसानी। तो इस तरह से आप आइटम को सॉर्ट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है हमारा लिस्ट बॉक्स।